दुकानों के बाहर खड़े होने की बात हो, जो चलते फिरते घूमते आ रहे हैं उनकी बात हो, कहीं कोई अथॉरिटी भी नजर नहीं आ रही है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। आप दुकान के अंदर जाते हैं उसके बाद जो बातें हों वो अलग है, लेकिन बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सरोजनी नगर है। यहाँ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि दिल्ली में कोरोना की जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं या नहीं। ये बिल्कुल आम तस्वीरें यहाँ पर है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी मैं बात कोशिश करती हूँ, जो खासतौर पे एक बच्चे के साथ भी मुझे नजर आ रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? जी गुड़गांव से। सर ये डर नहीं लग रहा? बच्चे लेकर आए हैं, इतनी भीड़ है यहाँ, कोरोना के मामले। डर है बट थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी संडे तक की, आफ्टर फेस्टिवल की। कुछ टी शर्ट्स कुछ लोवर्स देख लें तो वो लेना आए थे। अच्छा, पर बच्ची को लाना जरूरी? बच्चा जरूरी था कि घर में फैमिली में कोई है नहीं तो ये अकेली रुकती नहीं, तो लाना पड़ा। और बच्चे का मास्क भी नहीं? बच्चे का मास्क है बट इसने अभी उतारा है। अच्छा हाँ। तो ये देखिए छोटे बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, इनका कहना है कि मजबूरी है, इस वजह से आए हैं। जो पेरेंट्स आए हैं उन्हीं से पूछते हैं, सर कहाँ से आए हैं? पालम से। तो डर नहीं लग रहा? इतनी भीड़ में आप आए हैं, मामले बढ़ रहे हैं लगातार। हाँ जी, डर लग रहा है, मगर क्या करें, फिर कभी कभी तो आना पड़ता है, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने के लिए तो आना पड़ रहा है। तो अभी आपको लग रहा है कि सही समय है जब 8,000 के मामले पार हो रहे हैं दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा सेफ्टी बनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए लोगों को। मास्क तो डेफिनेटली लगाना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं प्रतीक, जो साफ तौर पर जो यहाँ पर लोग हैं वो मान रहे हैं कि दिल्ली में खतरा है, लेकिन वो खतरों के खिलाड़ी हैं इसलिए बाजार में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वही बात जो डॉक्टर स्वाति कह रहे थे कि जो हमने बिल्कुल सुपरमैन हो गए हैं। अब वो सुपरमैन की ओर इशारा है, अब वो सुपरमैन दिख रहे हैं। बच्चे बोले, मुझे मालूम था उनका जवाब क्या आने वाला, जब प्रियंका आप पूछ रही थी ना। और ये बात सच भी होगी कि भाई घर बच्चे को कहाँ छोड़ते, क्योंकि घर में कोई था नहीं, हम मियाँ बीवी हैं तो उनके साथ बच्चे को लाना जरूरी था। अब सवाल ये था कि उनको टी शर्ट लेना बहुत जरूरी था। अब वो टी शर्ट लेने के लिए बाजार में आए हैं। डॉक्टर अगम बोरा भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने चेस्ट फिजिशियन, मुंबई से जुड़े। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर मैंने तो सोचा था कि जैसे मैंने डॉक्टर स्वाति से कहा था कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जरूरत फिर पड़ गई मुझे, और दिल्ली में बहुत जरूरत है आपकी और आपके तजुर्बे की। लेकिन मैं आपको एक बार दीपक रावत के पास ले चलना चाहता हूं। दीपक रावत एक लक्ष्मी नगर में मौजूद है, भी एक ऐसा मार्केट जिसमें बहुत ज्यादा भीड़, और नवीन जी के बिल्कुल घर के बिल्कुल बगल में है। जी दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त वहां पे लक्ष्मी नगर में एहतियात वाली बात तो मुझे पता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर मार्केट के तमाम सारे पदाधिकारियों से आप मिल रहे होंगे, उनसे अगर आप पूछ रहे होंगे तो उनका क्या कहना है मार्केट को बंद करने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा है आम आदमी पार्टी ने? दीपक रावत। देखिए प्रतीक जी, लक्ष्मी नगर मार्केट के मंगल बाजार में हम मौजूद हैं। दिन भी मंगलवार का है, इसलिए भीड़ और दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं पहले तो कि तस्वीर कैसी है इस पूरे मार्केट की। चकाचौंध काफी ज्यादा है क्योंकि त्योहारों का सीजन है और भीड़ इतनी ज्यादा है कि वैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो मास्क भी चेहरों पर लगे हैं वो ठीक से नजर नहीं आते हैं। लोग खरीदारी तो खूब कर रहे हैं लेकिन कोरोना को भूल गए हैं। कुछ दुकानों में अगर चलते हैं तो उनसे बात भी कर लेंगे कि किस तरीके की स्थिति है और क्या वो कर रहे हैं। मैम, कोरोना चल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगे। आप बताइए कि आप रोज ग्राहकों से मिल रहे हैं, बाजार अगर बंद हो गए तो क्या होगा? तो भैया आ गए, भैया से बात कर। आप बताइए, आप तो डील कर रहे हैं कि बाजार अगर बंद हो गए तो क्या होगा? नुकसान होगा? नुकसान तो होगा। नुकसान होगा। भैया आप बताइए, आप तो व्यापारी हैं, लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपने झेला है। अब अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो कह रहे हैं कि दुकान को बंद कर देंगे, बाजार बंद कर देंगे, तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान होगा। अगर मार्केट बंद होता है तो आधी से ज्यादा दुकानें तो ऐसे ही खाली हो जाएंगी। सब रेंट की दुकानें, रेंट आदमी कहाँ से देगा, कहाँ से तनख्वाह देगा? पीछे जो है 7 महीने से घर से जो है किराए दे रहे हैं, डेढ़ लाख रुपए किराए है दुकानों के। स्टाफ है, दुकानें हैं, स्टाफ का भी और कोई जरिया नहीं होता, हमारा कोई और जरिया नहीं होता, और कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन कहते तो ये भी है ना कि आपको भी अपनी चीजें समझनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आप देखिए प्रतीक जी, देखिए पहले दुकानों के बाहर गोल घेरे बने होते थे, लाइनें लगी होती थी। अब लिखता है वो कहीं गोल घेरे है नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना खत्म हो गया। इनमें नहीं, वो राशन की दुकानों के आगे गोल घेरे लगे हुए थे। भीड़ तो यहाँ भी लगती है सर, डिस्टेंसिंग तो यहाँ भी करनी चाहिए। आप देखो ना, खाली दुकानें, इतनी बड़ी दुकान है, आप कस्टमर देखो। दरअसल क्या है दीपक, दरअसल क्या है कि लोग इतना चले, दुकानें जो होती है मार्केट लगते हैं, दरअसल है क्या, उन गोलों पर इतना लोग चले कि वो गोले गए मिट, और इतनी भीड़ भाड़ हुई। प्रवीण खंडेलवाल जी, एक शार्प कमेंट आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आज मेरे कोई सहयोगी मार्केट में थे, शायद प्रियंका ही थी, जब वो बात कर रही थी तो किसी ने उनसे कहा कि बंद कर दीजिए मार्केट से वैसे भूख से मर जाएंगे,
और आप कह रहे हैं कोरोना बढ़ गया दिल्ली में तो ना कोरोना से मर जाएंगे। तो आप कोई भी फैसला करेंगे दिल्ली में तो हमें मंजूर होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रवीण खंडेलवाल, जो प्रस्ताव भेजा है आम आदमी पार्टी ने उस पे मैं तो मानता हूं बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने जो बात कही है उसको मानना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन ठीक है, उसकी अरिथमेटिक दूसरी होती है मार्केट की, उसका व्यवहार दूसरा होता है, और वह जानना चाहता हूं प्रवीण।